तो आज की ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हिंदी व्याकरण के ये सारे सवाल को देख लीजिए कि किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कौन-कौन से सवाल पूछे जाते हैं और आप लोग बाबू पेन और पेपर लेकर बैठिए और मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए और आप लोग देखिए यहाँ पे कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। तो चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है और आज की इस क्लास में बाबू व्याकरण के सारे सवाल को कराऊंगा कि जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछे जाते हैं उपसर्ग से, प्रत्यय से, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, व्याकरण से जितना भी सवाल पूछे जाते हैं जिस तरह से, सारा सवाल यहाँ पे कराऊंगा। बस आप लोग करते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल आप लोग का पहला नंबर क्या करा कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। सवाल क्या करा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और खुद से सारे सवाल को कीजिए, ठीक है। आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं बनाने के लिए, आप लोग खुद से करते चलिए। आप लोग को एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें बताऊंगा आप लोग को कि किस तरह से व्याकरण के सवाल को करना है, ठीक है। आज बस मैं आप लोग को यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाते हैं। जितना गलती कीजिएगा आप लोग को मैं अगला सवाल में अच्छे तरह से सारा बता दूंगा कि किस तरह से व्याकरण के सवाल को आप लोग को बोर्ड एग्जाम में करके आना है, किस तरह से कौन सा सवाल बनता है, ठीक है। तो बस आप लोग को मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा। तो इस क्लास को आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा और यहाँ पे गलती कीजिएगा उसको सुधारने का मौका मैं दूंगा अगले क्लास में। तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो परलोक शब्द में बाबू जो उपसर्ग होता है ना वह क्या होगा, तो पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर। आप लोग को आता होगा बनाने, पर हो जाएगा बाबू परलोक शब्द में उपसर्ग, क्योंकि आगे वाला शब्द को बाबू उपसर्ग बोला जाता है और पीछे वाला का अर्थ निकलना चाहिए। तो लोक अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पे जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा, तो पर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर सवाल करा है कि चमक शब्द क्या है, बताइएगा। चमक शब्द जो यहाँ पे दिया गया है क्या है, बताइए। सारा सवाल करवाऊंगा यहाँ पे, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा चमक शब्द जो है ना ये बाबू स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिएगा पूछे गए सवाल है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो 3 नंबर सवाल को देखिएगा और बताइएगा। 3 नंबर सवाल क्या करा कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। विलोम के मतलब होता है बाबू उल्टा, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकतम शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसका उल्टा शब्द जो होता है वह क्या होता है, बताइएगा। बताइए जल्दी से कि विलोम शब्द जो यहाँ पे होगा अधिकतम के वह क्या होगा, तो वह हो जाएगा बाबू न्यूनतम। अधिकतम मतलब होता है अधिक, ज्यादा, ठीक है, और न्यूनतम मतलब होता है क्या, कम। आप लोग को पता होगा। तो अधिकतम शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, तो न्यूनतम हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे 4 नंबर दिया गया है, बताइएगा। 4 नंबर सवाल करे कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, बताइए। मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिए। जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया बाबू कि आप लोग को हर एक सवाल करवाऊंगा, हर एक पॉइंट करवाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो बस आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए। बताइए यहाँ पे क्या करा है सवाल, लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, पूछे गए सवाल है। याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिंग शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। लिंग जो है ना ये बहुत संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है बाबू मुहावरा। अब मुहावरा से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिए किस तरह से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि हाथ का मैल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। सवाल क्या करा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। आप लोग को मुहावरा भी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 से 3 सवाल। तो याद रखिएगा हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना वह होता है तुच्छ होना। अब पूछे गए सवाल ही पूछे जाते हैं मुहावरा ज्यादातर बाबू, ध्यान दीजिएगा। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तुच्छ होना होता है। नहीं याद है, याद कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को दिया गया है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। सवाल क्या करा है कि समाज शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए बाबू और बताइए जल्दी से। हर सवाल यहाँ पे मैं करवाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां से पूछे जा रहे हैं, सारे सवाल को करवाऊंगा। बस इस क्लास को देखिएगा तो आप लोग को पकड़ में ये आ जाएगा बाबू कि कौन कौन से सवाल और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से व्याकरण के सवाल पूछे जाते हैं, ये आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा क्योंकि सारा पूछा गया सवाल को शामिल किया हूँ। तो बस अंत तक बने रहिएगा और सारे सवाल को जरूर करके जाइएगा। जो सवाल बनाने नहीं आ रहा है ना उसको मैं बनाने के लिए अगले क्लास में बताऊंगा हर एक सवाल को। बस आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, तो समाज शब्द का जो विशेषण होगा ना वह होगा सामाजिक। क्या होगा, सामाजिक। याद रखिएगा ये सारे सवाल मैं बनाने के लिए भी बताऊंगा आप लोग को। बस आज के इस क्लास में आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये आप लोग को यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, बताइएगा। और इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं बाबू। सवाल यहाँ पे क्या करा है अगला, कि संधि के कितने प्रकार हैं। मतलब सवाल यहाँ पे कह रहे हैं ना कि संधि के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं, बताइएगा। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। संधि के भेद पूछे गए हैं, कारक के भेद पूछे गए हैं, समास के भेद पूछे गए हैं, संज्ञा के भेद पूछे गए हैं। याद रखना पड़ेगा कि बाबू किनका कितना भेद होता है, किनका कितना प्रकार होता है। तो बताइएगा, आप लोग को याद होगा संधि के कितने प्रकार हैं। तो संधि के बाबू कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। आप लोग को पता होगा, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं संधि के, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 8 नंबर सवाल को देखिएगा और बताइएगा। 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बिना पानी शब्द में कौन समास है, बताइए। यहाँ पे समास से सवाल पूछा गया है। बताइएगा, समास काफी सारे बच्चों को बनाने आता होगा, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा करवाऊंगा आप लोग को, बस यहाँ पे बने रहिए, ठीक है। तो बिना पानी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, याद रखिएगा बाबू। जब भी किसी का अर्थ निकले ना तो वह कौन सा समास होगा, तो वह बहुब्रीहि समास होगा। जैसे बिना पानी जो है ना, ये सरस्वती माता का अर्थ निकालता है, ठीक है। सरस्वती माता को बाबू बिना पानी, पुस्तक धारणी, हंसवाणी, ये सारा बोला जाता है। तो ये अर्थ निकलता है, तो जो भी चीज का अर्थ निकले ना वह कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। याद रखेगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे अगला सवाल बाबू पूछा गया उच्चारण स्थान से, और इससे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 से 3 सवाल हर साल। यहाँ पे सवाल करा कि सा का उच्चारण स्थान क्या है। सवाल क्या करा है कि सा का उच्चारण स्थान क्या है। मतलब जो सा बोला जाता है ना बाबू, सा की बोलने में किसकी सहायता होती है, तो याद रखेगा दंत की। क्या क्या होती है, दंत की सहायता होती है बाबू सा को बोलने में। तो सा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग को जो भी चीज में दिक्कत है, जो भी विषय में दिक्कत है, जो भी सब्जेक्ट में दिक्कत है ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, मैं वो सारा सवाल आप लोग को करवाऊंगा कि वो दिक्कत बाबू हट जाएगा आप लोग को, ठीक है। हर एक सवाल को करवा दूंगा कि एग्जाम में प्रॉब्लम या दिक्कत ना आएगा। तो बस आप लोग कॉमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोग को कौन से विषय में दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है, आसान सा सवाल है। हीरा शब्द कौन संज्ञा है। संज्ञा से सवाल आप लोग देख सकते हैं कि मैं हर एक सवाल को यहाँ पे करवा रहा हूँ बाबू। तो बस ध्यान देना है और लास्ट तक बने रहना है और सारे सवाल को करके जाना है और देखना है कि आप लोग यहाँ पे व्याकरण के सवाल में कितने सही कर पाते हैं। तो हीरा शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, पता होगा आप लोग को, जिससे मापा या तौला जाए, ठीक है। वह कौन सा संज्ञा होता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। हीरा जो है ना ये द्रव्य है बाबू, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। इस सवाल का आंसर आप लोग बताइए, देखते हैं कितने बच्चे को आता है। सवाल करा है कि वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। कारक से सवाल पूछा गया है बाबू। बताइए कि ये सारे सवाल कैसे बनेंगे। आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग को हर एक सवाल करवाऊंगा अच्छे तरह से, ठीक है। बनाने के लिए बताऊंगा कि कौन से सवाल किस तरह से बनता है। यहाँ पे सवाल करा है कि वह कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है, बताइएगा। तो बाबू आप लोग को अगर कारक के भेद याद होगा ना तभी इस सवाल बन सकता है। यहाँ पे सवाल करा कि वह कलम से लिखता है, यहाँ पे विभक्ति लग रहा है से, कलम से। तो से किस में आता है कारक के भेद में, तो आप लोग को पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से, आता है ना करण से। तो याद रखेगा। एगो बाबू अपारदान से भी होता है, लेकिन अपारदान का कब यूज होता है, जब कोई का जुदाई होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना जुदाई होता है ना, तब अपारदान से का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे करा कि वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पे से का उपयोग होगा बाबू करण के लिए। तो याद रखेगा, हर एक सवाल मैं बनाने के लिए बताऊंगा अगले क्लास में व्याकरण के। बस आप लोग यहाँ पे एक बार अपने आप को देख लीजिए कि आप लोग ये सारे सवाल कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे जितना गलती करना है कर लीजिए, अगले क्लास में मैं आप लोग को सारा गलती का मैं सोल्यूशन दे दूंगा कि किस तरह से सवाल को बनाना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर। इस तरह के सवाल एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। सवाल करें कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताइएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए। और सारा ऑप्शन बाबू आप लोग को नजर आ रहा है एक जैसा, आप लोग गलती यहीं पे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बाबू, तो गायिका होगा। क्या होगा, गायिका। ये नहीं कि गायकी करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा बाबू। और ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ शब्द पे, ठीक है। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, साइंस के भी पेपर में बाबू, आर्ट्स के भी और कॉमर्स के भी।
तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैं बता देता हूँ। सवाल कर रहा है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। सवाल क्या कर रहा है कि भारतवर्ष जो है ना, ये बाबू कौन सा संज्ञा है, बताइएगा। तो भारतवर्ष ये शब्द जो है ना, ये संज्ञा बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद कर लीजिएगा। भारतवर्ष जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं बाबू। उपसर्ग तो आसान होता है, लेकिन प्रत्यय में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो जिसमें गलती होता है उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, बाकी मैं बताऊंगा आप लोग को सारा बनाने के लिए। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो बाबू शुरुआत वाला के मतलब अर्थ निकलना चाहिए, और लास्ट वाला जो होता है ना, जो विभक्ति लगता है लास्ट में, उसको देखना चाहिए, ठीक है। जैसे जुर्माना शब्द यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, तो जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो जुर्माना क्या आ रहा है इसमें लास्ट में, तो आना आ रहा है, क्या आ रहा है, आना, जुर्माना आना आ रहा है, तो यही होता है प्रत्यय। तो याद रखिएगा, जुर्माना शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को बाबू आज यहाँ पे दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है, बनाने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन अगला क्लास जो आप लोग को करवाऊंगा ना, सारा दिक्कत में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, कि किस तरह से करना है सारे सवाल को अच्छे तरीके से। सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। बस मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग को एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे शुद्ध शब्द से भी सवाल पूछे गए एग्जाम में। सवाल करें निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, मतलब जो सही लिखा गया है, शुद्ध लिखा गया है, वह कौन सा शब्द है। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िएगा, तो निम्नलिखित में से यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या है, तो वह बाबू परीक्षा लिखा गया है, तो वह बाबू परीक्षण लिखा गया है। परीक्षण जो लिखा गया है ना, ये शुद्ध लिखा गया है, तो याद रखिएगा अच्छी तरह से, सारे ऑप्शन को पढ़कर ही कीजिएगा आप लोग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा और बताइएगा। आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा बाबू मेरे साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का स्कोर, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। पुष्प शब्द जो दिया गया है, इसका विशेषण क्या होगा, ठीक है। और पूछता है एग्जाम में कि पुष्प का बाबू परिवाची क्या होगा। जैसे पुष्प का परिवाची होता है ना, क्या होता है, तो फूल होता है, सरोज होता है, काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा, विशेषण पूछ रहा है, तो पुष्प का जो विशेषण होगा ना, वह होगा बाबू पुष्पित। क्या होगा, पुष्पित, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, देखिएगा इस तरह के भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बाबू, और पूछे गए भी हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। सवाल करा है कि जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द है, पूछा जाता है एक शब्द बाबू। यहाँ पे सवाल करा है कि जिसके 4 पद हैं के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइएगा। तो बाबू जिसके 4 पद है उसके लिए एक शब्द जो होगा ना, वह होगा चतुष्ट पद। क्या होगा, चतुष्ट पद, याद रखेगा, क्या हो जाएगा, चतुष्ट पद हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को ये क्लास पसंद आ रहा होगा ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए बाबू। आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिलेगा फ्री में, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अंत तक, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। हर एक सवाल को करवाऊंगा, हर एक विषय के, ठीक है। बस आप लोग कॉमेंट में बताते रहिएगा कि आप लोग को कौन से विषय में दिक्कत है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, मुहावरा से पूछा गया है, बताइएगा आप लोग। सवाल करें कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है क्या है, बताइएगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है, पता होगा आप लोग को, आसान सा है, पूछे भी गए हैं, काफी सारे बच्चों को याद भी होता है, ठीक है। तो आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना, वह होता है प्रिय होना, याद होगा आप लोग को, क्या होता है, प्रिय होना, ये होता है बाबू आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 19 नंबर सवाल करें कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। फा का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है, ये भी पूछे गए हैं। बता देता हूँ बाबू, उच्चारण स्थान से भी सवाल 1 से 2 पूछे जा रहे हैं हर साल एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो फा का उच्चारण स्थान जो है ना, वह क्या है, याद रखेगा ओष्ठ। पा फा ब भ ये सारे बोले जाते हैं बाबू ओठ के माध्यम से, ठीक है। तो याद रखेगा फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। आप लोग बोल के एक बार ट्राई करके देखिए, होठ की मदद होता है बाबू फा बोलने में। तो याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 20 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, और बताइएगा जल्दी से इस सवाल का आंसर। ये 20 नंबर मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं पीछे भी आप लोग को बताया हूँ। सवाल करा कि कारक के कितने भेद हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कारक के कितने भेद हैं, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो ये एक सवाल मैं आप लोग के लिए देता हूँ, इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये 20 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो हैं इस सवाल का आंसर कमेंट में दे पाते हैं और सही आंसर दे पाते हैं, ये मैं देखना चाहता हूं। जिन भी बच्चे का सही आंसर आएगा उनका कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूंगा,
कि उनका जो है आंसर जो वह सही है। ठीक है, तो आप लोग को अगर याद होगा कि कारक के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूँ और देखते हैं कि कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। चलिएगा, अगला सवाल आप लोग को यहाँ पे क्या करा है, कह रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है। यहाँ पे सवाल क्या करा अगला, कि अधिकार शब्द आप लोग को यहाँ पे दिया गया, इसमें बताइए कि उपसर्ग कौन है। उपसर्ग भी आप लोग को बता दूं कि किस तरह से बनाना है, बताइएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को अगले क्लास में मैं अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करूंगा। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो वह है अधि। क्या है बाबू, अधि। उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। कार इधर अर्थ निकल रहा है तो अधि हो जाएगा उपसर्ग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, बताइएगा यहाँ पे अगला सवाल आप लोग को दिया गया है। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कि जी जान शब्द में कौन समास है। जी जान यहाँ पे शब्द दिया गया है बाबू, इसमें कौन समास है बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों को आता है समास बनाने, बताइए जल्दी से, सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। तो जी जान शब्द में बाबू जो समास है ना, वह है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। जब भी बाबू उल्टा रहे, जैसे माता पिता, ठीक है, जैसे माता पिता, लोटा डोरी, ठीक है, घर द्वार, इस तरह के सवाल रहे, बीच में हलंत रहे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वह कौन सा समास हो जाएगा, तो वह द्वंद्व समास होगा। और द्विगु समास होगा बाबू जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे नंबर है, चौराहा, त्रिशूल, मतलब फर्स्ट में आगे में बाबू पहला विभक्ति जो है ना वह क्या है, तो नंबर है, वह हो जाएगा द्विगु समास। और द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, उल्टा है। जब भी जैसे विपरीत शब्द होता है ना बाबू, उल्टा शब्द, तो उस तरह के सवाल रहेगा ना, जैसे जी जान हो जाएगा, यहाँ पे जी जान है ना, तो ये उल्टा है, जी जान उल्टा शब्द है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, आप लोग को अगले क्लास में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। बस ये क्लास आप लोग के लिए मैं यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से ले रहा हूँ कि आप लोग को ये सारे सवाल आते हैं कि नहीं, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बस मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, 23 नंबर सवाल को देखिएगा। 23 नंबर सवाल आप लोग को क्या करें यहाँ पे, कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम से सवाल पूछे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बताइएगा कौन आ रहा है, इसमें बाबू कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है बाबू, प्रश्न कर रहा है, देखिएगा कौन आ रहा है, किसी से पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो प्रश्न कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, कि कौन आ रहा है, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, अगले सवाल को देखिएगा और बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है अगला, कि कवि शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। ये सवाल में भी काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप लोग को गलती नहीं करना है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, कि कवि शब्द कौन संज्ञा है। काफी सारे बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करना है आप लोग को। कवि शब्द जो है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बाबू, ये है जातिवाचक संज्ञा। कवि जो है ना, एक जाति है। क्या है, जाति है, जिसमें काफी सारे कवि आते हैं, सब जगह के कवि आते हैं, जिसमें कवित्री भी आते हैं। तो कवि शब्द जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा, एक जाति है कवि। जैसे लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, उसी प्रकार कवि जो है ना एक जाति है। याद रखिएगा, कभी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। कवि शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा मुहावरा दिया गया है। क्या कर रहा है सवाल, कि तीर मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। तीर मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। बाबू मुहावरा आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ मुहावरा से, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तीर मारना मुहावरे का अर्थ जो है ना वह क्या है, तो वह है बाबू बड़ा कार्य करना। क्या है, बड़ा काम करना, बड़ा कार्य करना, तीर मारना मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखिएगा, रट जाइएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो 26 नंबर सवाल को देखिएगा और बताइएगा। 26 नंबर सवाल क्या करा, कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, बताइएगा। मंडली शब्द यहाँ पे आप लोग को दिया गया, इसमें बताइए कि मंडली जो है ना ये कौन संज्ञा है। पता होगा आप लोग को, मंडली, मंडली का मतलब आप लोग को पता होगा, जहाँ भीड़ भाड़ हो बाबू, जहाँ मंडली लगता हो उसी को बोला जाता है मंडली, जहाँ भीड़ भाड़ हो। तो ये कौन सा संज्ञा होगा, तो ये होगा समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे भीड़ लगे, जहाँ पे समूह बने, ठीक है, वह कौन सा संज्ञा होगा, तो वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मंडली में आप लोग को पता होगा कि भीड़ भाड़ होते हैं, तो मंडली शब्द जो है ये है समूहवाचक संज्ञा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल आप लोग को बाबू दिया गया है काल से। काल से भी सवाल पूछे जाते हैं, और किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। सवाल कर रहा है कि गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है। क्या कर रहा है, कि गीता गाई होगी किस काल का उदाहरण है। आप लोग को पता होगा बाबू, काल होते हैं तीन। एगो होते हैं बाबू क्या, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और तीनों को पहचानने आप लोग को आता होगा, तभी सवाल बन पाएगा बोर्ड एग्जाम में। मैं बताऊंगा अगले क्लास में, बस यहाँ पे इस सवाल को मैं करवा देता हूँ। गीता गाएगी होगी किस काल का उदाहरण बाबू, तो जैसे लास्ट में गा गे गी रहता है ना,
तो ये होता है बाबू भविष्यत काल। क्या होता है? भविष्यत काल। ध्यान दीजिएगा, जब भी लास्ट में गा गे गी रहे तो वह हो जाएगा भविष्यत काल। ता है ती है रहे तो वह हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, था थे थी रहे तो वह हो जाएगा भूतकाल। ये ध्यान दीजिएगा, मैं अगले क्लास में आप लोग को अच्छे तरह से बताऊंगा। बस यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे लास्ट में गा गे गी है, होगी, मतलब लास्ट में गी है तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है बाबू, क्या पर्यायवाची शब्द से, पर्यायवाची शब्द से भी सवाल पूछे जाते हैं। सवाल कर रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताइएगा। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनल शब्द का पर्यायवाची जो है ना वह है आग। आग का ही पर्यायवाची शब्द अनल है बाबू। तो याद रखिएगा, अच्छे तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो अनल शब्द का पर्यायवाची है आग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करे यहाँ पे 29 नंबर सवाल करे कि कमल नयन शब्द कौन समास है, बताइएगा। कमल नयन जो यहाँ पे आप लोग को शब्द दिया गया है ये कौन सा समास है, जल्दी से बताइएगा। तो कमल नयन जो है ना बाबू ये है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। याद रखिएगा, आप लोग को बताऊंगा सारा सवाल, तो ध्यान दीजिएगा। बस यहाँ पे आप लोग ये नहीं कीजिए कि सर बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहा हूँ बाबू मैं कि अगला क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, वो क्लास मिस मत कीजिएगा। उसमें आप लोग को सारा व्याकरण के सवाल मैं बताऊंगा बनाने के लिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो कमल नयन शब्द कौन समास है? तो ये कर्मधारय समास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 30 नंबर सवाल को देखिएगा। 30 नंबर सवाल आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। क्या करें यहाँ पे 30 नंबर सवाल कह रहा है कि बाबू कि बा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। बा का उच्चारण स्थान क्या है? और आप लोग को इस क्लास में मैं बाबू 30 ही सवाल करवाऊंगा। कितना? 30 ही सवाल करवाऊंगा। बस आप लोग को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग 30 सवाल में कितने सवाल को सही कर पाए। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ आप लोग का स्कोर। ठीक है, अगर आप लोग का स्कोर अच्छा रहेगा ना बाबू तभी मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप लोग को अगला क्लास में लाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर गलती की है कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप लोग का ईमानदारी से बाबू सही हुआ है ना वो आप लोग का स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग का कितना यहाँ पे कितने सवाल सही कर पाए हैं आप लोग। ठीक है, ये 30 सवाल में बस मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग को बहु व्याकरण के भी सवाल करवाऊंगा अगले क्लास में वो अच्छे तरह से। ये अगला में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, फिर मैं आप लोग को अगले क्लास में सारे व्याकरण के सवाल को मैं बताऊंगा कि किस तरह से बनाना है। उसके बाद आप लोग अगला क्लास को कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आप लोग कि आप लोग को व्याकरण में कितने सवाल गलती हो पाते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाबू 40 सवाल पूछे जाते हैं व्याकरण के। ठीक है, 40 सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के भी सवाल को आप लोग को करके आना है बोर्ड एग्जाम में, आसान से सवाल पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ पे बने रहिए अच्छे तरह से और पढ़ाई कीजिए आप लोग। तो कॉमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा था कि बैग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग को पीछे बताया था कि प फ ब भ ये सारे बोले जाते हैं ओट से। तो बा का उच्चारण स्थान क्या है? ओट्स। क्या हो जाएगा? ओट्स हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और कौन से विषय में आप लोग को दिक्कत है बाबू, कौन से विषय आप लोग का कमजोर है आप लोग कमेंट में वो भी बताइए, मैं सारा सवाल करवा दूंगा। ठीक है, चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगला क्लास आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा।